Hello student. Now the next topic is aldol condensation reaction due to alpha hydrogen. The aldol condensation में reaction due to alpha hydrogen. First you check where is the alpha hydrogen. Suppose you have this type of structure. There is a carbonyl group and there is a carbon and arranged with 3 hydrogen. Yeah. So functional group is there. You know C double bond O is the electron withdrawing group. Withdraw means ये इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्लियर, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. क्लियर. तो नाउ इन दिस केस फंक्शनल ग्रुप के नजदीक वाला जो कार्बन होता है, नियर कार्बन जो होता है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. तो फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, और वो क्या होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर. ये इजिली क्या करता है, अपने H+ को लूज कर सकता है बिकॉज ऑफ यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्लियर. तो देखो सपोज यहाँ पे एक जनरल मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज ये कार्बोनिल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अल्काइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है. तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड 3 अल्फा हाइड्रोजन. ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं. अब इसमें क्या होता है एक्चुअली में, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होता है. अब डाइल्यूट NaOH देता क्या होगा, OH-. अब ये एसिडिक है तो ये अपने हाइड्रोजन को इजिली इलेक्ट्रॉन देकर H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पर OH- है तो H+ OH- से रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए. अब क्या होगा इसके अंदर, देखो पता ही होगा, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा. तो ड्यू टू रेजोनेंस बिकॉज द हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट. क्लियर. तो देखो विच कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन. तो देखो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप के सामने कोई है ही नहीं कार्बन, और ये भी याद रखना, देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसके आगे देखो क्या है, देखो C डबल बॉन्ड OH है, इसके नजदीक वाला जो कार्बन है, लेकिन वो कार्बन कैसा है, डबली बॉन्ड अरेंजमेंट है. तो डबल बॉन्ड अरेंजमेंट है तो वो भी कंसिडर नहीं करेगा. यू नो देयर इज अ 3 डबल बॉन्ड. अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट है, और इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इजिली एसिडिक नेचर शो करेगा और एल्डोल कंडेंसेशन देगा. देखो ये भी देगा, ये भी देगा. क्लियर. तो अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस करना है, और ये याद रखना कि डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड अरेंजमेंट ना हो, सिंगल बॉन्ड. और अगर इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी ये एसिडिक हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा. क्लियर. तो देखो व्हाट इज द एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल मीन्स होता है कि पहले जो कंपाउंड बनता है उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा एल्डोल. देखो एक्चुअली इसका है क्या रीजन, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको. तो देखो सबसे पहले एल्डोल में क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं एसिटल्डिहाइड के, या कोई भी आप ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो. तो देखो डाइल्यूट NaOH क्या देगा, OH-. अब इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं. तो OH- एक हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर कार्बन के ऊपर क्या लगा देगा, नेगेटिव चार्ज, और ये OH और H रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर. अब ध्यान दो, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा. अब फिर से देखो इसमें एक एसिटल्डिहाइड यानी 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट हो रहा है. अब देखो इन दोनों की केस में कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले पे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर अपने ऊपर क्या लगा देगा, नेगेटिव चार्ज. अब देखो ये यहाँ पे आके अटैक हो रहा है, देखो CH3 CH ये वाला और O-, और ये आकर इधर अटैक हुआ तो CH2 CHO. तो पहले किसके साथ रिएक्ट हो रहा था, डाइल्यूट NaOH के साथ. अब किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अब देखो वाटर के साथ. तो वाटर के मतलब एसिडिक हाइड्रोजन के साथ. तो देखो यहां से क्या हुआ, ये H+ ने इस पर अटैक किया. तो देखो H+ ने जैसे अटैक किया यहाँ पे क्या आ गया, OH. अब इस हाइड्रोजन को मैं इजिली यहाँ पर लिख सकता हूँ CH, और देखो H मैंने इसे लिखा है. तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा. तो यानी यहां से क्या हो रहा है, अब बीटा ग्रुप में क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप है,
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इस ग्रुप में बीटा हाइड्रोक्सी है तो इसको अल्फा, इसको बीटा। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और H वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो देखो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यानी इन प्लस अल ग्रुप है। इसका आयुपैक नेम है ब्यूट 2-in-1L। क्लियर हो गया, इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे। देखो सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया और यहाँ पे दो चीज दिया होगा, डाइल्यूट NaOH और ये हीट। तो देखो सिंपली क्या करोगे, पहले आप क्या करो, इस फॉर्मूले के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो एक में से क्या निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन और एक में से क्या निकलेगा ऑक्सीजन। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है और इस दूसरे वाले एसिटाल्डिहाइड को देखो मैंने ऐसे लिखा, तो यहां से निकाल दो तो वाटर निकला। देखो क्या बना, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, वही कंपाउंड है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब दूसरा कंपाउंड जैसे ये दिया है, इसके भी दो मॉलिक्यूल, इसमें से एक में से दो हाइड्रोजन को ऐसे कर लो और दूसरे फॉर्मूले में ऑक्सीजन को ऐसे शो कर लो, तो यहां से वाटर निकाल दो। तो देखो क्या बना, CH3 फिर C के साथ क्या है CH3, फिर C के साथ यहां पर जब ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड अरेंजमेंट, फिर C डबल बॉन्ड और CH3, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है हर बार। सेम वही कंडीशन है, इसमें भी सेम वही है, देख लो पूरा वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके क्लियर। ओके नाउ द नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखो प्रोडक्ट लिखा है CH3 CHO और दूसरा है एक एसिटाल्डिहाइड, एक कीटोन है। इसकी प्रेजेंस में कराना है, मिक्सचर बनता है, यानी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो 2 बनेंगे सेल्फ के, 2 बनेंगे क्रॉस के। देखो कैसे, अभी मैं पहले ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर यहां करूंगा। देखो पहले ये आपस में करेगा एक मॉलिक्यूल से तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी आपस में करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, ये फिर इससे क्रॉस करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये इससे रिएक्ट करेगा तो फिर क्रॉस बनेगा। देखो पहले ये खुद करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, पीछे पड़ा है, फिर ये करोगे, ये खुद अपने मॉलिक्यूल से दूसरी बार रिएक्ट करेगा तो इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर लास्ट वाला ये, तो ये जब ये इससे करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और ये इससे करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, पहले ये खुद से कर रहा है, देखो तो यहां से मैंने तरीका बताया शॉर्ट ट्रिक। तो देखो पहला प्रोडक्ट ये बना, ये खुद से करे तो सेल्फ कंडेंसेशन। देखो दूसरा वाला कीटोन भी अपने आप से कर रहा है तो ये भी क्या हुआ, सेल्फ कंडेंसेशन। देखो दो अलग अलग प्रोडक्ट बने। उसके बाद देखो ये वाला प्रोडक्ट का रिएक्टेंट इससे करेगा, तो ये अगर इससे रिएक्ट करे तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ऑक्सीजन। देखो क्लियर। देखो एसिटाल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिखा है, कीटोन में ऑक्सीजन को ऐसे क्रॉस लिखा है यहां पर। अब देखो कीटोन ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो 4 प्रोडक्ट बने। इसी टाइप से आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन हो कि ये, तो देखो ये तो आपस में नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंपली ये अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा और ये देगा अपना ऑक्सीजन। तो एक तो ये खुद से करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, और एक ये इससे करेगा, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो एक तो सेल्फ बन रहा है और एक क्या बन रहा है, क्रॉस। उसमें कितने बन रहे थे, 4, क्योंकि दोनों में क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। देखो अब ये कितने बनाएगा, देखो इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड अरेंजमेंट है, तो ये तो सेल्फ नहीं करेगा, ये सेल्फ करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये इससे क्रॉस करेगा। तो देखो एक तो क्रॉस हो रहा है तो इसमें से अल्फा हाइड्रोजन देगा और ये अपना ऑक्सीजन देगा, और एक खुद सेल्फ कर रहा है। अब देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो ये अपने में से एक तो सेल्फ करेगा और एक करेगा क्रॉस। क्रॉस जब करेगा तो ये अपने में से अल्फा हाइड्रोजन देगा, ये ऑक्सीजन। देख लो सेल्फ है तो खुद कर रहा है, क्रॉस है तो ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है और इसमें से बेंजल्डिहाइड से ये ऑक्सीजन ले रहा है। ये ऐसे निकाल सकते हो, देखो वाटर निकलेगा यहां से। क्लियर। तो इसका आयुपैक नेम लिखना जरूरी है। ओके क्लियर। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके नाउ द कैनिजारो। देखो क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ना हो वही देगा कैनिजारो। तो एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, लाइक देखो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन होना चाहिए। देखो यहाँ कार्बन नहीं है, वो कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। देखो फंक्शनल ग्रुप के सामने जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड अरेंजमेंट है तो उसको भी नहीं माना जाता। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेट KOH। उधर वाला था डाइल्यूट, ये था कॉन्सेंट्रेट, हाईली बेसिक होना चाहिए और हीट करना है, हीट कॉमन था।
केमिकल रिएक्शन होगा इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी एक ही कंपाउंड या एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा। तो ये देखो, ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है, तो ये एक बार ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक बार रिडक्शन कर रहा है। तो देखो, जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, यानी इसके साथ इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसके साथ इसका हो रहा है रिडक्शन। जब रिडक्शन होता है किसी एल्डिहाइड का तो एल्कोहल बनता है। और जब ये मैंने तुम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था क्लास 11th में कि जब कोई भी एक रिएक्टेंट या एक कंपाउंड इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दोनों शो करता है तो उसे बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो देखो कैसे होगा मैकेनिज्म। तो देखो, पहले आपके पास ये एक फॉर्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का, तो यू नो वेरी वेल दिस इज पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये OH क्या है, देखो ध्यान से, मोर बेसिक है, तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव पोल चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे अटैक किया, ये बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्या करेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसके 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल देखो मैंने और लिखा। अब क्या करेगा, देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन फिर से इसमें करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो डबल बॉन्ड आ गया। और जैसे ही आया तो इसकी वैलेंसी बढ़ गई कार्बन की, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अपना इजिली बाहर निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा तो इस फॉर्मल्डिहाइड के यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पोल मिल रहा है। देखो ये जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके तो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, और ये कहाँ जाके अटैक कर देगा, यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पे अटैक किया। क्लियर 100%। अब ध्यान दो, जब ये यहाँ पे अटैक किया तो देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़े, क्योंकि भाई जब यह कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी ना, तो जब यह छोड़े तो नेगेटिव आया। अब यहाँ पर जो K+ था वो आकर यहाँ अटैक कर गया, देख लो नेगेटिव वाले पे। अब ध्यान दो, इसमें अब क्या होगा, अब बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी H+ का ट्रांसफर हो रहा है। देखो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा वाला है, इससे जो भी बन रहा है कंपाउंड, देखो डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या है, OH आ रहा है, ये H तो निकल गया ना। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, सॉरी ये अपना निकल रहा है बाहर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर बाहर निकल रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और ये जब बाहर निकला तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, और ये K आ जाएगा इस पे। तो K जब इसमें आया, देखो पोटेशियम का सॉल्ट बन गया, और ये H जब इसमें जाएगा तो बनेगा CH3OH मेथनॉल। क्लियर 100%। तो देखो सिंपली है कि अगर बेंजल्डिहाइड तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, ये याद रखना, 2 मॉलिक्यूल से कॉन्सेंट्रेट, तो एक तो ये बनाएगा देखो सॉल्ट बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म करके देख सकते हो। अब ध्यान दो, अब आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड। अब आप कंफ्यूज हो कि भाई अभी तक तो सेम मॉलिक्यूल था, तो उसमें से हम एक से सॉल्ट बना रहे थे, एक से अल्कोहल। तो याद रखना कि अगर जब बेंजल्डिहाइड, देखो ये तो बल्कियर ग्रुप है और ये क्या है, बहुत ही इसमें स्मॉलर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नो बल्कियर ग्रुप। तो याद रखना इसका होगा रिड्यूस। जब भी कोई, देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई अगर मोटा इंसान है तो वो अपना वेट लूज करता है, तो ये अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इसमें रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अब पता ही है जब अल्कोहल का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉरी एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है। तो देखो इसका होगा रिडक्शन, अगर बड़ा ग्रुप दिख जाए तो इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? देखो लिखा भी हुआ है, इसका रिडक्शन और इसका। क्लियर 100% क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना। अब ध्यान दो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन्स में। देखो जब भी कोई भी आपको यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख जाए, तो ये याद रखना कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे नाइट्रेशन में NO2+ होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब इसका रीजन क्या है, तो देखो अगर यहाँ पे मान लो कि OH ग्रुप होता, फिनॉल ग्रुप, तो फिनॉल के पास क्या है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रॉन को पूरे इस रिंग में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। फिनॉल की बात कर रहा हूं मैं भी।
लेकिन मेनली कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डालता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, क्योंकि रेजोनेंस में भी देखा होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफेक्ट होता है। होल रिंग पे तो होता है लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। वो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, लेकिन CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जैसे ही खींचेगा तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जहां से खींचेगा वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये भी, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे डाल रहा होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। मेटा में तो नहीं पड़ रहा होगा, मेटा में कम इफेक्ट हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे अटैक कर रहा है, उसके मेटा पोजीशन पे। याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके साथ जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो मेटा पोजीशन में होगा, क्योंकि वो मेटा रिच डायरेक्टिंग ग्रुप शो करता है। लिख लेना, मेटा रिच डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखो क्लोरीनेशन है, फिर वो क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, ये याद रखो कि किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 प्लस H2SO4। तो HNO3 से निकलेगा NO2 प्लस। इसका मैंने 11 में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्लोरीनेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनेशन क्या होगा भाई, इसमें भी क्या होगा, दो Cl होंगे, एक Cl के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। जो नेगेटिव होगा वो जहां पे भी अटैक करेगा वहां से H के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। अब ये क्लोरीन देखो फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके ऊपर पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये फिर कहां अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन में। देखो फ्रीडल क्रॉफ्ट भी वही है, कहां इफेक्ट डालेगा, इसके मेटा पोजीशन में। क्लियर। तो एक एल्काइलेशन और दूसरा एसिलेशन। एसिलेशन में भी कहां होगा, इसके मेटा पोजीशन में। अब देखो पर्किन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटेटिव। तो देखो कैसे करोगे, बेंजल्डिहाइड पे किसका रिएक्शन हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो क्या बनाता है, सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड कैसे बनेगा ये याद रखो आप। सिनेमिक एसिड का फंडा क्या है, देखो इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इसको मैं पीएच फॉर्म में लिख सकता हूं, फिनाइल। देखो C+OH। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले देखो ये जो कंपाउंड है इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा है, वही चीज है पूरा। अब देखो फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एसिडिक। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, CH3COONA। तो यहां से ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको तरफ अट्रैक्ट करेगा और CH3COOH बनाएगा। तो जैसे ही किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। अब ये देखो यही वाला कंपाउंड यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये एज अ किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये नेगेटिव वाला कहाँ ढूंढेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जैसे ही किया इस पे अटैक, तो देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो ये CH, देखो यहां से देखो ये हो गया आपका CH3, C+O, O, C+O, CH2 का H मैंने ऐसे लिखा है, और ये O और H कहां चला जाएगा, इस पोजीशन में। देखो यहां पे क्लियर। एक्चुअली जो ये H निकलता है इससे रिएक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे H निकलते। तो ये देखो जैसे इस पे गया तो नेगेटिव चार्ज, तो ये H जो होगा जब निकलेगा पॉजिटिव फॉर्म में तो यहाँ अटैक कर जाएगा। अब इसका हीट होगा, देखो हीट होने पर ये क्या निकल गया, वाटर। तो देखो क्या कंपाउंड बना, पीएच, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, C+O, C+O, CH3। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्म में है तो इनके बीच में क्या होता है, पार्शियली ये वीक होते हैं, तो यहाँ से ये टूटेगा। तो एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे टूटा देखो, अब इस पे दूसरा रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, हीट में वाटर निकला, और तीसरे में वाटर, देखो वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो H+ और OH- के फॉर्म में। तो पॉजिटिव की तरफ कौन सा जाएगा, नेगेटिव वाला। पॉजिटिव की तरफ कौन सा जा रहा है, नेगेटिव। तो देखो ये वाला कंपाउंड बना, PH CH डबल बॉन्ड CH और C+O है, और OH आकर यहाँ पे अटैक किया तो बन गया सिनेमिक एसिड। और नेगेटिव की तरफ कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो देखो CH3 COOH एसिटिक एसिड बन गया। तो ये है हमारा एल्डोल और एल्डिहाइड और कीटोन्स का फुल टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक यू।